उसने प्रश्न किया कि जब भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों जाएं? जब भगवान हर जगह है फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? कहीं भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम विष्णुमयम जगत। फिर मंदिर क्यों जाएं? तो भगवान तो हर जगह है, पर क्या हर जगह हमें भगवान का दर्शन होता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान हर जगह है, हर जगह है भगवान। पर क्या हमें हर जगह भगवान का दर्शन होता है? अरे हाँ, हर जगह छोड़ो, हम मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो भगवान की छवि है, जो प्रतिमा है, उसमें भी हम क्या दर्शन करते हैं? अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो जो प्रतिमा जिसमें भगवान साक्षात विराजमान है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, वहां हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो अन्यत्र कहां भगवान का दर्शन कर सकते हैं? भगवान हर जगह है, वो वही व्यक्ति देख पाता है जो भगवान का, जिसने साक्षात्कार कर लिया है, जिसने इस संसार से अपने मन को उठा करके भगवान में लगा लिया है, जिसको हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। पर जो एक साधारण मनुष्य है, उनको भगवान हर जगह नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि उसका जो मन है वो संसार में लगा है। और जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो भगवान देखते हैं, भगवान की छवि, उसमें भी हमारी क्या बुद्धि होती है कि ये तो पत्थर की है। तो जब मंदिर में भगवान का नहीं दर्शन कर पा रहे हैं तो बाहर हम कहाँ भगवान का दर्शन कर सकते हैं? आज भी भगवान खंबे में वास करते हैं, पर हम एक क्या 10 खंबे तोड़ दें फिर भी भगवान उससे प्रकट होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति प्रहलाद जैसी नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भई में जाना। हमारा प्रेम भगवान से उतना नहीं है कि भगवान प्रकट हो जाए। हमारा प्रेम केवल दुनिया से है, संसार से है, तो फिर मंदिर क्यों जाए? जैसे किसी का टायर पंचर हो जाए, हवा तो हर जगह है, हवा सर्वत्र है, पर किसी का टायर पंचर हो जाए तो वह हवा ऐसे ही नहीं भर सकता है, उसको एक विशेष जगह जाना ही पड़ता है, पंचर वाले के पास जाना पड़ता है, वहां जाकर के हवा भर सकता है। तो हवा तो हर जगह है, पर हवा हम कहाँ भर सकते हैं? हर जगह हवा है, वो हवा हम टायर में नहीं भर सकते हैं, उसको भरने के लिए एक विशेष जगह है। ऐसे ही परमात्मा निराकार रूप से हर जगह व्याप्त है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये जो पूरा संसार है ना, ये भगवान का ही व्यापक स्वरूप है। चतुश्लोकी भागवत में वर्णन आता है, अहमेवा समेवाग्रे नानयद्यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत में वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही मैं था, मेरे सिवा कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जब आपके सिवा कुछ था ही नहीं तो फिर आपने ये दुनिया कैसे बनाई? ये बात हम मानते हैं कि दुनिया को आप ही ने बनाया, पर बनाने के लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता तो पड़ी होगी। कोई कुम्हार घड़ा बनाए तो बड़ा सुंदर घड़ा बनाता है कुम्हार, पर खुद थोड़ी बन जाता है, उसको बाहर से मिट्टी की आवश्यकता है, अपने आप नहीं बन सकता है। तो प्रभु, आपने दुनिया बनाई, ये बात ठीक है, पर कुछ तो होगा बनाने के लिए। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल मैं ही था, मेरे सिवा कुछ था ही नहीं, तो फिर ये दुनिया कैसे बनी? तो भगवान कहते हैं
कि बनाने वाला तो मैं हूं ही, लेकिन बनने वाला भी मैं ही हूं। ये जो संसार दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ और नहीं, ये मैं ही हूं। अब इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है जो बनाने वाला भी वही हो और बनने वाला भी वही हो? जब कोई उदाहरण होता है ना, तब हमें बातें समझ में आती है। तो इस संसार में भी एक उदाहरण है कि बनाने वाली भी वही है और बनने वाली भी वही है। क्या है? बोले जो मकड़ी का जाला है ना, वो जो मकड़ी जो जाला बुनती है, वो जो धागा है वो कहीं और से नहीं लाती, उसी के शरीर से धागा प्रकट होती है और उसी को मकड़ी जाला बुनती है। तो बनने वाली भी स्वयं है और बनाने वाली भी स्वयं है। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि को बनाया है और बने भी स्वयं है। तो सर्वम विष्णुमयम जगत, ये पूरा संसार ही भगवानमय है। पर भगवान का दर्शन हम हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भक्ति अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। पहले हम भगवान के मंदिर जाएं, मंदिर में जब भगवान का दर्शन होने लगे, पहले तो भगवान का दर्शन हमें मूर्ति के रूप में होता है, पर जब रोज रोज भगवान के शरण में जाते हैं तो हमें अनुभव होने लगता है कि भगवान साक्षात यहाँ हमारे साथ विराजमान है। भगवान का अनुभव होने लगता है, मानो भगवान अदृश्य रूप से हमें एहसास करा रहे हैं कि वो हमारे साथ है। तो पहले तो अनुभव होता है, फिर और भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। भगवान को वही जानता है जिसे भगवान जनाते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही। तो भगवान को ऐसे कोई जान नहीं सकता जब तक भगवान की कृपा ना हो। लेकिन जब हम बार बार भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है, तो भगवान चाहते हैं कि देखो ये रोज मेरे शरण में आ रहा है, तो चलो इसको अपना दर्शन कराता हूं। तो पहले हम मंदिर में दर्शन करने लगे, मंदिर में हमें भगवान का दर्शन होने लग जाए, फिर जब मंदिर के जो भगवान है उसमें जब भगवान का दर्शन होने लगता है, फिर हमें हमारे माता पिता में भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि माता पिता साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो ये जो माता पिता है ये भी भगवान के ही स्वरूप है, पर हमें क्या लगता है कि ये तो मनुष्य है। तो माता पिता में भगवान का दर्शन हो, फिर गुरु में भगवान का दर्शन होने लगे, फिर सभी जीव जंतुओं में भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि जितने भी संसार में जीव जंतु हैं सभी में वही परमात्मा चैतन्य रूप से विराजमान है। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं सभी परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के ही अंश हैं हम लोग सभी। पर ये बात हमें समझ में नहीं आती है। हम सीधे चाहते हैं कि हर जगह हमें भगवान का ही दर्शन हो। अब कोई पहली क्लास की पढ़ाई ना करे और सीधे चाहे कि मुझे 10वीं क्लास की बातें समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान हर जगह है, पर हर जगह भगवान हमें नहीं दिखाई दे सकते। पहले मंदिर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे ट्रेन होती है ना, तो जहां पटरी है पूरे पटरी में ट्रेन दौड़ती है, पर हम कहीं भी जाकर के ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। अगर ट्रेन में चढ़ना है तो स्टेशन में ही जाना पड़ता है। वैसे ही भगवान तो हर जगह है, पर भगवान से जो जुड़ना चाहता है उसको पहले मंदिर ही जाना पड़ेगा। और भगवान की पूजा करने के कुछ तरीके हैं, उपचार हैं, नियम है। अब हमें जल चढ़ाना हो तो हम कहाँ चढ़ाएं? तो मंदिर में भगवान की छवि विराजमान है, भगवान की प्रतिष्ठा की गई है। और ऐसे भी जब भगवान हर जगह है तो मंदिर में भी है। और मंदिर जाने से क्या होता है कि हमारा जो मन है उसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि ये मंदिर है। भगवान तो हर जगह है, पर हम उस बात को एहसास नहीं कर पाते। पर जब मंदिर जाते हैं तो भगवान का अनुभव होता है कि यहाँ भगवान है। हमारा मन अगर कुछ गलत सोचे तो हम मन को नियंत्रित करते हैं कि नहीं, अभी हम भगवान के मंदिर में हैं।
और मन भगवान से जुड़ता है, दुनिया से मन हटता है। इसलिए भगवान तो हर जगह है, पर मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि बिना मंदिर गए हम हर जगह व्याप्त ब्रह्म को नहीं देख सकते। तो भगवान निश्चित तौर पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम विष्णुमयम जगत। सुखदेव जी परीक्षित को जब ध्यान करने के लिए कहते हैं कि अपने मन को लगाओ, तो बताते हैं कि मन को कैसे लगाओ। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेत्या। तो सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, तुम अपने मन में भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करो, क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये भगवान का ही स्वरूप है। जो नीचे के लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, तल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल आदि जो नीचे के तल है, उसमें भगवान के घुटने, पैर आदि की कल्पना करो। फिर जो ऊपर के लोक हैं, ओम भूर्भुवः स्वः जना महा तपः सत्यम, ये जो ऊपर के 7 लोक है, इसमें भगवान के कमर से ऊपर के अंगों की कल्पना करनी चाहिए। तो भगवान ही तो सर्वत्र व्याप्त हैं, पर हम उस परमात्मा को सीधे व्यापक रूप में नहीं देख सकते हैं। पहले मंदिर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, इसलिए मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।